नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हाल फिलहाल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आ भी रहा है। टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर। यहाँ पर आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्राइंगल बेस्ड काउंटिंग के आ रहे हैं एंड यूजुअली अगर पहले का भी ट्रेंड देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस ट्रायंगल काउंटिंग के ही आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर काउंटिंग या फिर रेक्टेंगल काउंटिंग। कभी कभी सर्कल काउंटिंग भी आ जाता है बट मेजरली जो पूछा जाता है वो है हमारा ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल काउंटिंग में भी हमारे दो तीन मेथड होते हैं ट्रायंगल काउंट करने के, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिगर दिए जाते हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं जल्दी ट्रायंगल काउंट करने के लिए। उन ट्रिक के साथ साथ आपको कभी कभी मैनुअली भी कुछ ट्रायंगल काउंट करने पड़ते हैं बट अगर आप वो ट्रिक लगाएंगे तो आपको जो मेजर पोर्शन है उस फिगर का आपको जल्दी से ट्रायंगल काउंट करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही एक ट्रिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा ट्रिक की तरफ। अगर आपने ये एक ट्रायंगल देखा, ठीक है, नॉर्मल सा ट्रायंगल है। ट्रिक हमारी ये कहती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है और आपको भी पता होगा ये क्या होता है, ट्रायंगल का बेस होता है। अगर ट्रायंगल का बेस कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर से डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, ये अपना पार्ट 1 हो गया, ये अपना पार्ट 2 हो गया, तो इस केस में हमारे पास टोटल निकल कर आते हैं 3 ट्रायंगल। ये हमने सुना होगा, कहीं भी पढ़ा भी होगा। ये 3 ट्रायंगल कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। एक ट्रायंगल तो ये खुद ब खुद हो गया, राइट, ये खुद ही एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल ये है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा ट्रायंगल ये है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास 3 ट्रायंगल निकल कर आते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच किया जाए, यानी कि 2 पार्ट थे, अब उसको 3 में डिवाइड किया जाए, 1, 2 एंड 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएंगे 6 ट्रायंगल। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा बेस डिवाइडेड है 3 ट्रायंगल में, बस पार्ट्स को हमें लिखना है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और नॉर्मली बस हमें सिर्फ उसे ऐड कर देना है। 1 + 2 + 3 आपका 6 आ गया। जैसे यहाँ पे 3 आया था, आपने देखा था 2 पार्ट में डिवाइडेड था, तो 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाता है। तो n नंबर ऑफ अगर ट्राइंगल्स हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में या फिर n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये लाइन हटा देते हैं ये भी हटा सकते हैं, यस, 4 पार्ट हो गए। अप टू n पार्ट अगर डिवाइडेड है तो हमें बस करना क्या है, हमें बस इन पार्ट्स को ऐड कर देना है, ठीक है, अप टू n, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक मेथड है जिससे हम ट्राइंगल को काउंट कर सकते हैं। तो इस मेथड को अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है और मैं बताना चाहती हूँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये हम डायरेक्टली इसमें इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करेंगे, साथ साथ मैं चाहती हूँ आप लोग भी ट्राई करें और बताएं कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। ट्रिक अगर अप्लाई की जाए, आपको क्या देखना है, ट्रायंगल, आपको फिगर में सबसे पहले देखना है ट्रायंगल। कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये ट्रायंगल? 4 पार्ट में। मेथड क्या बताया है, आपको ऐड करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 10 ट्रायंगल्स मिल गया। पर यहाँ पर 2 ट्रायंगल छूट गए हमारे, तो इन दोनों को हम मैन्युअली काउंट कर लेंगे, ये 1 और ये 2। तो 10 + 2 हमारे पास टोटल 12 ट्रायंगल्स आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 12 ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मेजर ऑफ द क्वेश्चन में आपका ट्रिक लग जाएगा, बस 1-2 आपको मैन्युअली काउंट करने पड़ सकते हैं। तो हमने 10 ट्रायंगल्स काउंट कर लिए विद ट्रिक और 2 हमने मैन्युअली काउंट कर लिए। आगे चलते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है,
ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक लग जाएगी और आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। फोकस कहाँ रखना है? ट्रायंगल के बेस पे। अब ये देखो, ये ट्रायंगल उल्टा हो गया तो क्या हुआ? ट्रिक सीधी सीधी लगेगी हमारी। ये हमारा ट्रायंगल का बेस दो पार्ट में डिवाइडेड, एक और ट्रायंगल है, इसका बेस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक और ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ट्रायंगल, ठीक है। कितने ट्रायंगल हो गए? 4। अभी क्या बताया था? दो पार्ट में अगर डिवाइडेड हो 1 + 2, 3 ट्रायंगल, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ऐसे 4 ट्रायंगल है जहां पर 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12। अब इसको मैन्युअली गिन लेंगे, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 13 ट्रायंगल हैं इस फिगर में। समझ आ रहा है? तो एक बार बताते चलेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से ट्रायंगल उल्टा है तो क्या हुआ? ट्रिक सीधी सीधी लगेगी हमारी। ट्रिक क्या है? ट्रायंगल का बेस देखिए, ये ट्रायंगल है जिसके बेस की हम बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 में अभी बताया था कितने होते हैं? 1 + 2 + 3 + 4, टोटल कितना हो गया? 10। इस ट्रायंगल के बेस की बात करूं तो ये भी 4 में डिवाइडेड है, ठीक है। ये वो ट्रायंगल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें भी 10 होंगे। यहाँ पे बात करूं तो इसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें भी 10 ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें भी 10 होंगे। 10 10 10, सिंपल सी काउंटिंग, 40 ट्रायंगल। अगर वैसे काउंट करेंगे तो रात हो जाएगी और फिर भी सही आंसर नहीं आ पाएगा। तो सीधे से ट्रिक लगाएंगे, आंसर निकालेंगे 40। आगे चलेंगे, अगला एक और क्वेश्चन इसी मेथड पे ट्राई करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फिर से सेम मेथड लगेगा, सेम ट्रिक लगेगी। ट्रायंगल का बेस 3 पार्ट में डिवाइडेड, कितने होने चाहिए? 1 + 2 + 3 6। इनिशियल कुछ नंबर के तो आप याद भी कर सकते हो, जैसे अगर 2 पार्ट में डिवाइडेड है 3 ट्रायंगल होंगे, 3 पार्ट में डिवाइडेड है 6 ट्रायंगल होंगे, 4 में डिवाइडेड है 10 होंगे। इतना तो याद करके ही चल सकते हो। इसमें 6 है, इसमें भी 6 और नीचे भी 6। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रायंगल के हमारे पास 3 पार्ट्स आ रहे हैं। ओके, तो 6 6 6 कितना हो गया हमारे पास? 6 3 18 हो गया। और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल तो हमें दिख ही जाएगा, तो एक ये और हो गया। तो 18 + 1 19 ट्रायंगल्स हमारे पास इन टोटल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं, 19 ट्रायंगल्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ही एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, हम देख रहे हैं क्या वो ट्रिक लग पा रही है। आपने देखा होगा नॉर्मल बेस से शुरू किया था, फिर बेस इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ डिविजन्स इन द बेस इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है डायग्राम की, बट क्या हमारी ट्रिक लग रही है, ये देखने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल का बेस है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी बताया था 2 पार्ट में यानी कि 3 ट्रायंगल, ठीक है। एक और ट्रायंगल का बेस 2 पार्ट में, फिर से 3 ट्रायंगल, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखो स्लैंट में एक ट्रायंगल है, पर हमें फोकस किस पे करना है? ट्रायंगल के बेस पर। बेस में 2 पार्ट्स है, 1 और 2, 3 ट्रायंगल, फिर से 3 ट्रायंगल आ गए, ठीक है। 3 + 3 + 3 9 ट्रायंगल्स ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। अब ये वाला बेस देखो, हमेशा ट्रायंगल के बेस में फोकस रखेंगे। 1 2 3, अभी हमने क्या डिस्कस किया था? 3 बेस अगर होते हैं, कितने होते हैं उसमें? 6। 3 + 2 + 1 6 ट्रायंगल्स, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 9
प्लस 6 हमारे पास आ गया है 15। ठीक है, टोटल कितने हो गए 15। बट ये बीच का एक ट्रायंगल सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, ये 16 हो गया। और एक ट्रायंगल है जिसमें ये सारे ट्रायंगल हमने लगाए हुए हैं, यानी कि बाहर वाला ट्रायंगल, तो वो कौन सा हो गया 17। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हैं 17 ट्रायंगल्स हमारे पास हो चले हैं। ठीक है, अब एक और मेथड होता है। ये तो हमने देखा कि अगर एक ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड होता है कुछ पार्ट्स में तो हमें क्या करना चाहिए, पर सिर्फ ये ट्रिक तो नहीं होती और ना ही सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आते, और एक और टाइप है जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको स्क्वायर दिया रहता है और स्क्वायर या फिर कोई भी 4 साइडेड फिगर दिया रहता है जो कि डिवाइडेड होता है अपने डायगोनल से। आपको नॉर्मल डिवाइड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे डिवाइड कर दो, नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे डिवाइड कर दो, नहीं। ठीक है, कोई भी 4 साइडेड फिगर हो, चाहे वो ट्रेपेजियम ही क्यों ना हो, आपको उसको डायगोनल से डिवाइड करना होगा जैसे इस फिगर में किया हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर में अगर डायगोनल से डिवाइडेड है, कोई भी 4 साइडेड फिगर डायगोनल से डिवाइड होता है तो उसमें होते हैं 8 ट्रायंगल। ये 8 कहाँ से आया अब वो देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ट्रायंगल डिवाइडेड है, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड ट्रायंगल, ये आपका फोर्थ ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल तो साफ दिख रहे थे, अब बाकी के 4 कहाँ से आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला 8 ट्रायंगल होते हैं। तो बाकी के ट्रायंगल कुछ ऐसे आते हैं, 1 और 2 को मिला के एक ट्रायंगल, 2 और 3 को मिला के दूसरा, फिर 3 और 4 को, 4 और 1 को। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 8 ट्रायंगल। 4 तो अंदर दिख रहे हैं ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ बनाऊं तो ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, किन दोनों को मिलाकर बनाया गया है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसे केस में कितने होते हैं 8 ट्रायंगल्स। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे कि कितने ट्रायंगल हैं, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी बताया एक 4 साइडेड फिगर अपने डायगोनल से डिवाइडेड है, 8 ट्रायंगल्स, डायरेक्ट आंसर। पर अब आगे के क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, इसी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स रूप। आप इसको कितना अच्छे से लगा पा रहे हैं उसमें वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा है, आपको बताने हैं कितने ट्रायंगल्स हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा ये एक 4 साइडेड फिगर है, और ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा विजुअलाइज भी करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको स्क्वायर दे नहीं देगा कि स्क्वायर दे दिया उसमें आपको बस ट्रायंगल बताने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ऐसा तो डायरेक्ट दे नहीं देगा, कुछ तो कॉम्प्लेक्स करेगा जैसे आप उसमें विजुअलाइज करके अप्लाई कर सको ट्रिक, है ना। तो ये एक 4 साइडेड फिगर है जो कि डिवाइडेड है अपने डायगोनल से इनटू 4 पार्ट्स। तो इसमें अभी हमने क्या डिस्कस किया था, कितने होते हैं 8 ट्रायंगल। ठीक है, फिर यहाँ पर एक है, ये भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें कितने होंगे 8 ट्रायंगल। आगे चलते हैं, ये एक 4 साइडेड फिगर, 8 ट्रायंगल, 8 8 8 कितने हो गए 24। पर ऑप्शन में देखो तो 24 तो है ही नहीं, यानी कि कुछ और ट्रायंगल हैं जो कि मिसिंग है। अब वो क्या करेंगे, मैन्युअली काउंट करेंगे, क्योंकि ट्रिक जहां तक लग सकती है वहां तक लगाएंगे, उसके आगे हम मैन्युअली काउंट करेंगे। 24 हो गए, आगे चलते हैं। 24 के आगे देखिए, इन दोनों को मिला के 25, इन दोनों को मिला के 26, इन दोनों को मिला के 27, इन दोनों को मिला के 28। 28 ट्रायंगल हो गए, पर अभी भी एक बाकी है, वो कहाँ है, चलो, ये वो बड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बाकी है। तो इन सबको हम मैन्युअली काउंट करेंगे। 24 + 5 यानी कि टोटल 29 ट्रायंगल्स हैं इस वाले फिगर में।
ट्रिक के मदद से आपको 24 डायरेक्टली मिल गए, आपको सिर्फ 5 एक्स्ट्रा काउंट करने पड़े, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था विजुलाइज करोगे तो बेटर आपको आंसर आएगा और जल्दी आएगा। ओके, अब मैंने क्या कहा अभी अभी, विजुअलाइज करोगे। अब अगर इस फिगर को देखें तो क्या हमें अपनी दोनों ट्रिक यहाँ नज़र आ रही हैं? गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देख, तो इस फिगर में कितने हमारे पास आ रहे हैं ट्रायंगल्स? इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो दोनों ट्रिक्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें मिल रही हैं। कैसे? देखो, ये हमारा फर्स्ट फिगर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमने देखा था 2 पार्ट में डिवाइडेड यानी कि 3 ट्रायंगल। यहाँ पर एक 4 साइडेड फिगर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 8 ट्रायंगल। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इसमें कितने आ जाएंगे? 8 ट्रायंगल। 8 + 8 16, 16 + 3 19। कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर 19 ऑप्शन भी दिया गया है, बट 19 हमारा आंसर नहीं है, और भी गिनेंगे। देखिए, ये वाला 20, 21, यहाँ से यहाँ 22 और यहाँ से यहाँ 23। कुल मिलाकर 23 ट्रायंगल हैं हमारे इस फिगर में। आगे चलते हैं, उसी का थोड़ा और कॉम्प्लेक्स रूप है ये जो अभी हमने देखा था। इसमें क्या चल रहा है? देखिए, ये हमारा 4 साइडेड फिगर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 8 हो गए, पर हर एक पार्ट और 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। ये देखो, हर एक पार्ट 2-2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो अंदर कितने हो गए? 8 हो गए, राइट। अगर वैसे नंबरिंग की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्रॉस की वजह से कितने हैं? 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16। यानी कि अंदर वाले फिगर में 16 हो गए, बाहर वाला फिगर हूबहू ऐसा ही है, तो इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी 16 है। 16 कितने हो जाएंगे? हमारे पास टोटल 32 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे ट्रिक को अप्लाई करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों टाइप की हमारी ट्रिक्स। वो कैसे? विजुअलाइज करिए। ये एक 4 साइडेड फिगर है, डिवाइडेड है अपने डायगोनल से 4 पार्ट में, इसमें 8 ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का बेस है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये 3 हो गया। ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में, ये भी 3 हो गया। तो 8 और 3 + 3 6, टोटल कितना हो गया? 14। ये ठीक है, 14 तो हो गया, पर यहाँ पर हमारा एक और बड़ा ट्रायंगल है जो कि फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। इसका पार्ट 1 पार्ट 2, तो और 3 ट्रायंगल आएंगे। 14 + 3 टोटल 17 ट्रायंगल बनेंगे इस फिगर में, जहाँ पर हमने दोनों ही ट्रिक का एप्लीकेशन किया है। आगे चलते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फिगर देखते हैं कि कहाँ तक हमारी ट्रिक्स जो हैं वो काम आ रही हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये 4 साइडेड फिगर डिवाइडेड बाय डायगोनल इनटू 4 पार्ट्स, तो ये आपके हो गए 8। ये भी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये हो गए 8। 8 + 8 16, ठीक है। डायरेक्टली ट्रिक से हमारे कितने आ गए? 16 आ गए। ये वाला 17, ये वाला 18। 18 ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास। आगे देखो, कहीं और कोई ट्रायंगल मिल रहा है? ध्यान से देखिए, कहीं और कोई ट्रायंगल रह तो नहीं जाए, क्योंकि ट्रिक हमेशा सारे ट्रायंगल्स में नहीं लग पाती है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करना होगा। 18 हो गया, ये देखो 19 और 20, टोटल कितने ट्रायंगल निकले? 20, जिसमें से 16 मिले ट्रिक से, सिर्फ 4 को मैनुअली कैलकुलेट
किया गया है। तो सोचो, ज़्यादातर आपको तो ट्रिक से ही मिल गए हैं। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ चीज़ें जो है मिस कर जाते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। अब मैंने जैसा कि कहा, विजुअलाइजेशन पावर आपका अच्छा होना चाहिए। देखो, ये ट्रायंगल का बेस 2 पार्ट में डिवाइडेड, ट्रायंगल थोड़ा उल्टा हो गया, उसका बेस यहाँ आ गया 2 पार्ट, ट्रायंगल फिर उल्टा हो गया, उसका ये बेस है 2 पार्ट, ठीक है। अब 3 ट्रायंगल 2 बेस में डिवाइडेड, तो सब में 3 ट्रायंगल, ठीक है। पर एक ये बड़ा ट्रायंगल भी तो है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका ये पूरा पार्ट 1 है, ये पूरा पार्ट 2 है, तो इसमें भी 3 ट्रायंगल होंगे। कितने ट्रायंगल हुए इन टोटल? 4 ट्रायंगल, हर में 2 पार्ट है, यानी कि 3 ट्रायंगल मिलेंगे टोटल, तो 4 3 12। 12 ट्रायंगल हमें सीधा ट्रिक से मिले हैं। कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर एक और ट्रायंगल है, किस कलर से देखें, ओके, ये एक ट्रायंगल है 1, ये दूसरा ट्रायंगल 2, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला 3 एंड ये वाला 4। 12 प्लस 4 टोटल 16 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास इस फिगर में, ठीक है। अब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स फिगर आ गया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, एग्जाम में भी कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा, पर ट्रिक वही लगेगी जो 2 ट्रिक अभी मैंने बताई है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कैसे लगेगी ट्रिक, और बता दूं ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है बट ट्रिक वही लगेगी। क्या है यहाँ देखें, कौन सी ट्रिक है? पहली ट्रिक, ट्रायंगल का बेस 2 पार्ट में डिवाइडेड, ट्रायंगल का बेस 2 में, ट्रायंगल का बेस 2 में, ट्रायंगल का बेस 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा तो 3 ट्रायंगल देगा, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, 4 बार 3 है तो 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक 4 साइडेड फिगर है जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसमें 8 हो गया, टोटल मिल गए 20 ट्रायंगल। कितने मिल गए? 20। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है, देखो, एक ये ट्रायंगल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ 4 ट्रायंगल मैन्युअली काउंट किया, आंसर आ गया 24। सही आंसर क्या है? 24। अब ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कभी भी आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दिया है जिसके अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल है, कुछ ऐसा, तो ऐसे फिगर में आपके पास कितने ट्रायंगल होंगे? होंगे आपके पास 5। कैसे? एक ये वाला, दूसरे कलर से देख लेते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, और ये पूरा बड़ा वाला हमारा 5वां ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमेशा एक फिगर में अगर एक ट्रायंगल के अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो उसमें 5 ट्रायंगल होंगे। तो देखो, एक ये है ट्रायंगल के अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो इसमें कितने हुए? 5। फिर इस ट्रायंगल के अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल है, इन्वर्टेड यानी कि उससे ऑपोजिट है, ठीक है, इसमें भी 5 होंगे, दोनों में 5 5 5 5 यानी कि 10 हो गए। पर एक बात देखनी है, वो बात क्या है? ये वाला ट्रायंगल तो 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार माइनस कर देंगे 9, टोटल कितना हुआ? 9। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे। इन्वर्टेड के अंदर इन्वर्टेड, देखो ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर इन्वर्टेड, तो ये हुए 5, ठीक है। अब
ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर इन्वर्टेड, इसमें 5। अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर इन्वर्टेड, इसमें भी 5। 5 5 5 15 पर हमारे दो ट्रायंगल रिपीट हुए, कौन से, ये और ये। माइनस कर दो कि कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपको करना है सॉल्व, और इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, अब आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं नेहा मैम टेक्स्टबुक नाम के टेलीग्राम चैनल पे फॉर मोर अपडेट्स, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही ट्रिक्स जानते रहिए और अपने एग्ज़ाम में उन्हें अप्लाई करके ऐसे ही एग्ज़ाम को एकदम फतेह करते रहिए। अभी के लिए सेशन को यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।